विक्रम और बेताल का रहस्यमयी जंगल। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें एक तांत्रिक द्वारा चुनौती दी गई कि अगर वो बेताल को पकड़कर ले आए तो वह उनका राज्य तिलक स्वयं करेगा। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने अपने सेनापति से कुछ समय की अनुमति ली और खुद इस रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसने राजा को चेतावनी दी, हे राजन, इस जंगल में हर कदम पर रहस्य और खतरनाक रहस्य छिपे हैं। अगर तुमने बेताल को पकड़ने की ठानी है तो तुम्हें अपने विवेक का पूरा उपयोग करना होगा। विक्रमादित्य ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और अपनी यात्रा जारी रखी। घना जंगल धीरे धीरे अंधेरे में बदल गया। हर ओर से विचित्र आवाजें आ रही थीं, लेकिन विक्रम का मनोबल अडिग था। आखिरकार वो उस पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल लटका हुआ था। राजा ने बेताल को कंधे पर लादा और चल पड़े। तभी बेताल ने एक रहस्यमय कहानी सुनानी शुरू की। बेताल की कहानी। राजन, एक समय की बात है। एक राज्य में महाराज धर्मसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम रूपांजलि था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक साधारण युवक जिसका नाम था चंद्र राजकुमारी को देखने राजमहल के पास आया। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। लेकिन यह प्रेम इतना सरल नहीं था। चंद्र साधारण घर का था और राजकुमारी का विवाह पहले से ही एक शक्तिशाली राजा से तय हो चुका था। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर एक रात रूपांजलि अपने महल से भाग निकली और चंद्र के साथ जाने लगी। तभी रास्ते में अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने दोनों का पीछा किया और उन्हें धमकाने लगा कि वो उन दोनों को पकड़कर राजा तक पहुंचा देगा। राजा विक्रम ने सोचा, यह कहानी तो बड़ी रोचक है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? तभी बेताल ने कहा, राजन, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं पुनः पेड़ पर जा बैठूंगा, और यदि गलत दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। सोच समझकर उत्तर देना। बेताल का प्रश्न, राजन, बताओ वो अज्ञात व्यक्ति कौन था और उसने दोनों को क्यों धमकाया? विक्रम ने गहराई से सोचा और कहा, वह व्यक्ति शायद राजकुमारी का रक्षक था जो उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था। चूंकि राजकुमारी भागी थी, उसका यह कर्तव्य था कि वह उसे वापस महल में ले आए और उसे सुरक्षित रखे। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा और फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने एक बार फिर उसे पकड़ा और कंधे पर लाद लिया। दूसरी कहानी। बेताल ने फिर दूसरी कहानी शुरू की। राजन, एक और राज्य में एक राजा था जिसका नाम वीर सिंह था। राजा वीर सिंह को हर रात एक सपना आता था जिसमें एक रहस्यमयी स्त्री उसे बुलाती थी। राजा ने कई बार सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात उसने निश्चय किया कि वह उस स्त्री से मिलने जाएगा। राजा वीर सिंह एक अंधेरे और खतरनाक जंगल में पहुंचा जहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के भीतर जाकर उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसे बुला रही है। वह स्त्री राजा को अपने पास बुला रही थी, लेकिन जैसे ही राजा ने उसके पास जाने का प्रयास किया, वह अचानक गायब हो गई। अगली सुबह राजा को लगा कि यह कोई भ्रम था, लेकिन अगले दिन फिर वही सपना आया। राजा यह जानने के लिए बेचैन हो गया कि वह स्त्री कौन थी। बेताल का दूसरा प्रश्न, राजन, बताओ वह रहस्यमयी स्त्री कौन थी और हर रात राजा के सपने में क्यों आती थी? राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, वह रहस्यमयी स्त्री असल में राजा की अंतरात्मा थी जो उसे उसकी अधूरी इच्छाओं की याद दिलाने के लिए आती थी। राजा के मन में कोई अधूरी इच्छा थी जिसके कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वह स्त्री बार बार उसे उस ओर खींच रही थी। बेताल ने यह सुनते ही फिर जोर से हंसना शुरू किया और पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने तीसरी बार उसे पकड़ा और कंधे पर लाद लिया। अंतिम रहस्य। बेताल ने अब अंतिम और सबसे रहस्यमय कहानी सुनानी शुरू की। राजन, एक प्राचीन राज्य में एक महान साधु था जो समय का ज्ञान रखता था। एक दिन उसने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, समय को नहीं हरा सकता। कई राजाओं ने उसे चुनौती दी, लेकिन सभी असफल रहे। अंत में एक युवक आया जिसने साधु को चुनौती दी कि वह समय को रोक देगा। युवक ने साधु के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया।
उसने अपने श्वास से हवा को रोका, अपनी दृष्टि से अग्नि को बुझा दिया, लेकिन समय को नहीं रोक पाया। बेताल का अंतिम प्रश्न, राजन बताओ, वह युवक समय को क्यों नहीं हरा सका? विक्रम ने गंभीरता से कहा, क्योंकि समय अमर और अजेय है, उसे कोई हरा नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल चुप हो गया। वह पेड़ पर लौटने का प्रयास नहीं कर रहा था। उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुम्हारी समझ और ज्ञान ने मुझे हर बार परास्त किया है। अब मैं तुम्हारा ऋणी हूं और तुम्हारे साथ चलूंगा। विक्रम ने बेताल को ले जाकर तांत्रिक के पास पहुंचा दिया, लेकिन विक्रम की बुद्धिमानी और साहस को देखकर तांत्रिक ने स्वयं ही उनका सम्मान किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।